पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है, जो कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान खेला जाएगा। और दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि इन दोनों में से किसको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, किसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, किसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सा प्लेयर जो है वो टीम के प्लान में है। वो दोनों प्लेयर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज, और मैं हूँ इस्मा असलम, और आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिकली इन दोनों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। दोनों प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो डेब्यू हुआ था, इमाद वसीम की अगर बात करें तो 1 साल पहले नवाज से उनका डेब्यू हुआ था 2015 में, और मोहम्मद नवाज का डेब्यू हुआ था 2016 में। अगर हम इनके प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं। उनका जो बॉलिंग स्टाइल है दैट इज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, बहुत ही सिमिलर है दोनों का, बॉलिंग का भी बैटिंग का भी। और अगर हम इनके रोल की बात करें टीम में, रोल भी बहुत बहुत सिमिलर है। आपको बीच में आना है, बीच के ओवर्स में आपको रन्स कंटेन करने हैं, बहुत ज़्यादा रन्स लीक नहीं करने हैं, और आपको जो है अगर टीम को ज़रूरत है तो आपको विकेट दिलानी है उस मौके पे। और बैटिंग में भी दोनों का रोल सेम है। अब मैं जैसे आपसे पहले मेंशन किया था कि मैं आपको स्टैट्स बताऊंगी, तो स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं कि डेब्यू से 2023 तक अगर हम देखें तो इमाद वसीम ने 55 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और उनकी बैटिंग एवरेज जो है दैट इज 40+। और उनकी बॉलिंग इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो उनकी बॉलिंग इकोनॉमी इज 4.88। और इसी तरह अगर मैं नवाज की बात करूं तो उन्होंने अपने डेब्यू से लेकर 2023 तक पाकिस्तान को 28 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है। 37 विकेट्स उन्होंने इन मैचेस में ली हैं, और उनकी बॉलिंग इकोनॉमी इज वेरी सिमिलर टू इमाद वसीम। 4.9 उनकी इकोनॉमी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी बैटिंग एवरेज थोड़ी कम है। उनकी बैटिंग एवरेज थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी कम है, 17 समथिंग उनकी बैटिंग एवरेज है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि फिर तो इमाद को टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब टीम को अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं और टीम को मिडल में एक ऐसे बैटर की ज़रूरत होती है जो आए वहाँ पे खेले और लंबी इनिंग लेके जाए और टीम को जो है वो अच्छे रन्स करके दे। अब जब इमाद वसीम की अगर हम बात करते हैं तो वो 2015 से 2020 तक मुसलसल टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही उनको ओडीआई और टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, और मोहम्मद नवाज उनकी जगह जो है वो आए थे टीम में, और उन्होंने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपनी टीम में जगह पक्की की। और 2020 से 2023 तक वो टीम के प्लान का, टीम मैनेजमेंट के प्लान का और पाकिस्तान टीम का मुसलसल हिस्सा हैं। अगर हम इस लास्ट जो 3 इयर्स गुजरे हैं इस अरसे की बात करें तो इमाद वसीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 2 मैचेस में, 2 ओडीआई मैचेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 ओडीआई मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है, जो कि दोनों मैचेस 2020 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेले गए थे। और अगर मैं नवाज की बात करूं तो उन्होंने 2020 से अब तक पाकिस्तान को 12 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है, जो टोटल 28 मैचेस उन्होंने अपने डेब्यू से अब तक खेले हैं, उसमें से 12 मैचेस उन्होंने पिछले 3 साल के अरसे में खेले हैं। सो क्लियर कट हमें पता है कि नवाज जो है वो टीम के प्लान का हिस्सा है, और मैनेजमेंट नवाज के साथ ही जाना चाहेगी इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि जो भी अच्छी टीम्स होती हैं, अच्छी मैनेजमेंट होती हैं, वो टूर्नामेंट की तैयारी का आगाज टूर्नामेंट से कुछ साल पहले ही शुरू कर देते हैं। तो जब तैयारी का आगाज किया गया होगा तो जाहिर है मैनेजमेंट के प्लान में कौन कौन सा खिलाड़ी है उसको रखा गया होगा, उसको साथ रखा गया होगा, एंड इट इज ओनली वाइज कि आपका जो प्लान ए है आप उसी को साथ लेके चलें। उसके बाद हमने देखा अभी न्यूजीलैंड सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली, ओडीआई सीरीज, उसमें जब नवाज इंजर्ड हुए तो इमाद वसीम को नहीं बुलाया गया, बल्कि उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को बुलाया गया, बिकॉज नवाज की जगह पहले से ही एक प्लेयर हैं जो प्लान का हिस्सा है, और वो है उसामा मीर, जो कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही, अपनी डोमेस्टिक की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से और पीएसएल में जो परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से वो टीम का हिस्सा बने हैं। और अगर हम जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसकी मैं बात करूं तो पहले मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। उसके बाद दूसरे मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, तो अच्छी परफॉर्मेंस है उसामा मीर की। तो अब जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत स्ट्रांग है, विच इज़ लाइक एक बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि हमारा बेंच जो है वो स्ट्रांग है, और अगर हमें पता है कि इस प्लेयर के साथ कुछ होता है तो हमारे पास दूसरा लड़का तैयार है उसकी जगह पे आने के लिए, जिस तरह दूसरे के साथ कुछ होता है तो तीसरा तैयार है। आई थिंक ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि आपके पास लड़के जो हैं वो तैयार हैं, और एक स्पॉट के लिए जो है, एक जगह के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है,
और आपको बहुत सारे सिमिलर प्लेयर और सिमिलर परफॉर्मेंसेज नजर आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर टीम पाकिस्तान। जैसे मैं इमाद की बात करी थी कि पिछले कुछ सालों से वो टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, उनको ओडीआई और T20 दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया था, लेकिन रिसेंटली जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी पाकिस्तान की T20 सीरीज, और फिर उसके अलावा जब अफगानिस्तान के साथ थी PSL के बिल्कुल बाद ही पाकिस्तान को 3 T20 खेलने थे अफगानिस्तान के साथ, तो इमाद वसीम को मौका दिया गया। और उसकी जो वजह थी वो हम सबको पता है, PSL में उनकी जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी वही उनकी टीम में वापसी का बाइस बनी है। हमने देखा कि PSL में पिछले 2-3 सीजन जो है वो कराची किंग्स के लिए बहुत ही बुरे गुजरे हैं, लेकिन एक ऐसा मर्द मुजाहिद था इमाद कप्तान की सूरत में कि जब भी टीम को जरूरत होती थी वो आते थे, अपनी बॉलिंग से विकेट्स लेते थे, और फिर बैटिंग से भी जिस तरह उन्होंने हर फ्रंट पे आके उन्होंने अपनी टीम को जो है वो आगे ले जाने की कोशिश की। चले टीम तो आगे नहीं जा सकी, अगले राउंड में भी नहीं जा सकी, लेकिन इमाद वसीम को जो थी वो एक उन्होंने अपनी प्लेस जरूर अर्न कर ली थी पाकिस्तान की साइड में, जो कि जाहिर है अच्छी बात है बिल्कुल। और मैं एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी इस स्टैट्स को कंक्लूड करते हुए और उनकी परफॉर्मेंस को दोनों प्लेयर्स की को कंक्लूड करते हुए कि मैनेजमेंट जो है वो जो प्लान ए है उसके साथ ही उसको जाना चाहिए, जो कि प्लान ए मोहम्मद नवाज है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग बिल्कुल इससे डिफरेंट व्यूज रख सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि नवाज के साथ जाना चाहिए बिकॉज ही इज इन द प्लान फॉर लास्ट 3 years। और अगर हम इमाद की बात करें तो नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है PSL में, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन हमें पता है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। लेकिन टीम के प्लान में इमाद वसीम का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक सीनियर प्लेयर का क्या टीम के साथ होना, उसका बेंच पे होना, या अगर यंगस्टर्स को जरूरत है तो हेल्प आउट करने के लिए, मुझे लगता है कि इमाद वसीम का स्क्वाड में होना या प्लान में होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जरूर उनको कॉल करनी चाहिए। स्क्वाड में अभी जो कैंप होने वाला है उसमें इमाद वसीम को जरूर होना चाहिए। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी वो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि जी बाबर आजम जो है वो अपने दोस्तों को टीम में शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत इंप्रेशन दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कैप्टन के हाथ में नहीं होती हैं, वो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के हाथ में होती हैं। जैसे हमें रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ था, इमामुल हक जो कि बाबर आजम के बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं बाबर आजम उनको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी की जो प्लेइंग 11 है वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें चेंजेस की गुंजाइश उनको लगता है नहीं है, लेकिन अगले ही मैच में उन्हीं को ड्रॉप कर दिया गया था। ये एक बहुत ही क्लियर किस्म का जवाब है उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि बाबर अपने दोस्तों को जो है वो टीम में लाते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोई भी कैप्टन ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम में कोई कमी हो, वो अपनी टीम को बेस्ट बनाना चाहेगा, वो उसको बेस्ट प्लेइंग 11 चाहिए होगी, बिकॉज उसका मेन जो गोल है वो दोस्तियां बनाना नहीं है, दोस्तों को अपने साथ रखना नहीं है, उसका मेन गोल वो टूर्नामेंट जीतना है, बिकॉज दैट इज विच इज नीडेड, जो हम सबको चाहिए, जो कैप्टन को चाहिए, जो फैंस को चाहिए, क्रिकेट के फैंस को। और लास्ट जो साल गुजरा है हम लोग बहुत ही करीब आके टूर्नामेंट्स के जो हम जीतने वाले थे, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। इस दफ़ा मैं और आई होप आप सबकी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसे फाइनल खेले वर्ल्ड कप का, बल्कि जीत के भी आए, और उसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान को मिले और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी कैंप में साथ रखा जाए। दैट्स इट, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।